यह कहानी दो सगी बहनों की है जो एक बार मेला घूमने के पश्चात बिछड़ गई थी। क्या वो दोनों कभी मिल पाएगी? जानने के लिए पूरी कहानी सुने। दो बहनें थी। आरुषि सिर्फ 6 साल की थी और उसकी दीदी शिवांगी 11 साल की थी। मम्मी स्कूल में सफाई का काम करती थी और पापा बस चलाते थे। घर छोटा था लेकिन उसमें हर कोना प्यार से भरा हुआ था। दोनों बच्चे घर में 4 चांद लगा रहे थे। रात को मम्मी शिवांगी को कहानी सुनाती और शिवांगी छोटी बहन को गोद में कहानी सुनाकर सुलाती थी। घर में तो बहुत अमीरी नहीं थी लेकिन वे लोग दिल से बहुत अमीर थे, हमेशा खुश रहते थे। एक दिन स्कूल में गर्मियों की छुट्टी हुई और गांव में मेला लगा हुआ था, तो पापा ने वादा किया इस बार सबको मेला घुमाने ले चलेंगे। दोनों बच्चे खुशी से उछल पड़े और फिर मम्मी ने भी मुस्कुराकर कहा, आज इन बच्चों को खुश होने दो, इन्हें मेले में खूब झूले झुलाऊंगी, खूब खिलौने दिलाऊंगी और अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगी जो मेरी दोनों बेटियों की पसंद की होगी। आज तो मैं वही करूंगी। सब साथ मिलकर शाम को मेला घूमने निकले। आरुषि तो बहुत खुश थी। मेले में भीड़ भी बहुत थी। झूले वाले, चाट वाले, खिलौने वाले सब कुछ था। आरुषि ने झूले झूलने की जिद की। पापा ने गोद में उठाया। शिवांगी मम्मी के हाथ पकड़े उनके पीछे पीछे चल रही थी। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, पर्स, मेरा पर्स, मेरा पर्स चोरी हो गया। और फिर अफरा तफरी मच गई। भीड़ में मम्मी पापा का हाथ छूट गया और दोनों बहनें उसी भीड़ में दोनों की दुनिया अलग हो गई। आरुषि रो रही थी, दीदी, मम्मी, पापा। कोई राहगीर ने उसे उठाकर पुलिस के पास ले गया। दूसरी तरफ शिवांगी चीख रही थी, आरुषि कहाँ हो? मम्मी पापा कोई तो मुझे मिलो, कहाँ हो? बहुत चिल्ला रही थी लेकिन न मम्मी मिली न पापा लौटे। बहन भी इस भीड़ में खो गई थी। भीड़ में भगदड़ मचने के बाद इस हादसे में मम्मी पापा की मौत हो गई और दोनों बहनें इस दुनिया में अकेली रह गई। शिवांगी को एक दूर के संस्था शहर में अनाथालय में भेज दिया। वहाँ खाना था, बिस्तर था लेकिन अपनापन नहीं था। शिवांगी नहीं तो हंसती थी, नहीं किसी से बात करती थी। इस हादसे ने उस बच्ची को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे तो यह भी पता नहीं थी कि उसकी बहन जिंदा है। शिवांगी एक जिंदा लाश बन चुकी थी। आरुषि को भी एक सरकारी अनाथालय में रखा गया। वो छोटी थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, बस एक ही बात दोहराती रहती थी, मेरा नाम आरुषि है। शिवांगी मेरी दीदी थी। मम्मी पापा के साथ हम मेला देखने आए थे, वह नहीं मिल रहे हैं। आरुषि अनाथालय में कभी किसी बच्चे से बात नहीं करती थी, बस उदास रहती या रोते रहती थी। समय बीतता गया। शिवांगी अब 17 साल की हो गई थी। वो अब उस अनाथालय में बड़ी दीदी बन गई थी। छोटे बच्चों को समझाती, पढ़ाती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती और रात को बच्चों को लोरी गाकर उन बच्चों को मन बहलाती। पर हर दिन बिस्तर पर जाते ही उसकी आंखें नम हो जाती। माँ बाप का मरने का गम, बहन से बिछड़ने का गम उसके चेहरे पर हमेशा झलकती थी। हर दिन बहन को याद कर उसका दिल भर आता था। क्या शिवांगी जिंदा होगी? अगर हाँ तो वह कहाँ होगी? किस हाल में होगी? उसे कौन खाना खिलाता होगा? उसे कौन रात में कहानी सुनाती होगी? वो सोचती आरुषि कहीं होगी। क्या वो मुझे याद करती होगी? क्या वो भी मेरे इतना ही दुखी होगी? वह तो मुझसे कितनी छोटी है, कैसे जी रही होगी मेरी बहन। उधर आरुषि अब 12 साल की हो चुकी थी।
उसे अब सब बात समझ आने लगी थी। माँ बाप से बिछड़ने का गम वह बच्ची छोटी उम्र से ही सहते आ रही थी। एक दिन फिर चमत्कार हुआ। एक संस्था ने पुराने फाइल निकाले। उनका काम था बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलाना। शिवांगी अब उस संस्था में वॉलंटियर बन चुकी थी। भगवान के सहयोग से वह उसी संस्था में काम करने पहुंची जहां उसकी बहन रहती थी। उस दिन वो एक एक करके सारे बच्चे से बात कर रही थी, उसका नाम पूछ रही थी और अगर बच्चे रोने लगते तो उसे कहानियां सुनाती थी। तभी एक लड़की आई, दुबली पतली चुपचाप सी शिवांगी के पास आई। शिवांगी ने उससे उसका नाम पूछा। नाम बताया आरुषि। शिवांगी का दिल जोर से धड़का, वो कांप उठी। वो सोच में पड़ गई, क्या ये मेरी आरुषि है? शिवांगी ने फिर उससे अनाथालय आने का कारण पूछा। तब आरुषि ने बताया, मेले में मम्मी पापा और दीदी से बिछड़ गई थी। मम्मी पापा दीदी तब से नहीं मिल रहे हैं। मेरी दीदी का नाम शिवांगी था। शिवांगी के आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जमीन पर बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, तू जिंदा है मेरे लाडो, मैं ही तो हूँ तेरी दीदी। आरुषि कुछ पल देखते रही, फिर दौड़कर उसकी गोद में समा गई। दीदी कहाँ थी? आप लोग मुझे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे? सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। दोनों बहनें चित्कार मारकर रोने लगी। अनाथालय में मौजूद सारे बच्चे इस गमगीन माहौल कर देखकर रोने लगे। क्या बड़े क्या छोटे, सबकी आंखों में आंसुओं की धार निकल पड़ी। शिवांगी ने उसे जोर से सीने से लगा लिया। अब कोई तुझे मुझसे दूर नहीं करेगा। अब हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब हम हमेशा साथ रहेंगे मेरी लाडो। अनाथालय के संस्थापक किसी तरह दोनों बच्चों को समझा बुझाकर शांत किया। थोड़ी देर बाद आरुषि ने अपनी दीदी से पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं दीदी? वह हमसे मिलकर कितना खुश होंगे। क्या वो भी मुझे इतना ही याद करते हैं जितना मैं करती हूँ? दीदी, ऐसी कोई रात नहीं थी जिस दिन मैं आपको, मम्मी को, पापा को याद न किया हो, जिस दिन आप तीनों के लिए मैं रोई नहीं होंगी। आरुषि की मुंह से यह बात सुनने के बाद शिवांगी की बांध की सीमा फिर से एक बार टूट गई। वह फिर से रोने लग गई। मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे आरुषि। मम्मी पापा तो उसी दिन हमें छोड़कर चले गए जिस दिन मेला में यह हादसा हुआ था। उसी दिन वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है आरुषि, कोई नहीं। यह सुनने के बाद आरुषि को फिर से एक सदमा लगा। एक बार फिर से आरुषि चित्कार मारकर रोने लगी। तब शिवांगी ने उसे गले से लगा लिया। नहीं आरुषि, नहीं मेरी लाडो, तुम्हारी मम्मी पापा कहीं नहीं गई है, मैं ही हूँ तुम्हारी मम्मी पापा। और तब से दोनों बहनें साथ रहने लगी। शिवांगी ने आगे बढ़कर आरुषि को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। अब शिवांगी आरुषि की दुनिया और आरुषि शिवांगी की दुनिया बन चुकी थी। लोग कहते हैं कि माँ बाप के चले जाने के बाद बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भाई बहन समझदार हो और बड़े हो तो वह माँ बाप की जगह ले सकते हैं। जिस तरह शिवांगी ने फिर से अपनी दुनिया बसाई। आरुषि को अपने हाथों से खाना खिलाती, कहानियाँ सुनाती और अब दोनों बच्चे बहुत खुश रहते। सालों बाद दोनों को एक खुशी नसीब हुई। सालों बाद दोनों बच्चे के चेहरे पे हंसी आई। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी थोड़ी सी भी आपकी दिल को छू गई हो, लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही पारिवारिक कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।
धन्यवाद।